ओके। तो इफ स्टेटमेंट में यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग किसी भी एक कंडीशन के आधार पर हम लोग कुछ कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। द इफ कंडीशन इज यूज्ड टू चेक सम गिवन कंडीशन एंड परफॉर्म सम ऑपरेशन डिपेंडिंग अपॉन द करेक्टनेस ऑफ दैट कंडीशन। मीन्स अगर वो कंडीशन अगर ट्रू होगा तो उसके बेस पे कोई एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, या फिर जो एक ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा। तो हम लोग इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इफ़, ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं एक्सप्रेशन और कंडीशन, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये ब्लॉक के अंदर का जो भी कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ट्रू की कंडीशन पे ही ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। फॉल्स के कंडीशन पे कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा, सीधा इस कोड के बाहर आ जाएगा। मीन्स ये जो ब्लॉक है वो फॉल्स के केस पे एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। तो ये था, इसको हम लोग सिंपल इफ स्टेटमेंट भी बोलते थे, ठीक है। अब इसका हम लोग फ्लो चार्ट यहाँ पे देख लेते हैं कि फ्लो चार्ट कैसे बनता है इसका, ठीक है। यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ कंडीशन चेक होगा, सबसे पहले कंडीशन चेक होगा। जो भी हम लोग कंडीशन लिखेंगे अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाता है तो इफ वाला कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो इफ वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। कंट्रोल कहाँ चले जाएगा, सीधा इस इफ के बाहर में चल जाएगा। मीन्स आफ्टर इफ जो भी इफ ब्लॉक के बाहर में कोड लिखा होगा वो कोड को एग्जीक्यूट किया जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का एक फ्लो चार्ट फ्लो होता है किसी भी इफ स्टेटमेंट का। जो कंडीशन चेक होता है, कंडीशन अगर ट्रू होगा तो इफ वाला कोड जो है वो एग्जीक्यूट होता है। मीन्स जो इफ वाला ब्लॉक होता है वो एग्जीक्यूट होता है। फॉल्स के केस पे इफ वाले ब्लॉक के बाद में जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। मीन्स जो इफ वाला ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। इस प्रोग्राम में हम लोग इस प्रोग्राम में हम लोग किसी भी नंबर को चेक करेंगे और बताएंगे कि वो इवन नंबर है या नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ने लिखा सबसे पहले हैश इंक्लूड stdio.h, फिर उसके बाद लिखा यहाँ पे void main। देन उसके बाद सबसे पहले हमने यहाँ पे एक नंबर ले लिया इंट नंबर और इसको 0 से इनिशियलाइज कर लिया है। देन उसके बाद यहाँ पे दिया है हमने प्रिंट एफ एंटर ए नंबर, ठीक है। एक मैसेज यहाँ पे प्रिंट होगा। देन उसके बाद यहाँ पे हमने लगाया स्कैन एफ के अंदर अंदर लगाया यहाँ पे %d m%नंबर, ठीक है। नंबर हम लोग स्क्रीन से इनपुट ले लेंगे। देन इसके बाद हम लोग यहाँ पे इफ स्टेटमेंट स्टार्ट किए हैं। इफ स्टेटमेंट स्टार्ट हम लोग यहाँ पे किए, उसके बाद यहाँ पे एक कंडीशन हमने दे दिया है। कंडीशन में क्या दिया है यहाँ पे, नंबर मॉड 2 इक्वल टू 0। अगर नंबर को हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 0 आता है, ठीक है, तो वो नंबर इवन नंबर होगा। यहाँ पे हमारा लॉजिक क्या है, अगर कोई भी नंबर जो है 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता है तो उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। इवन मतलब सम जो बोलते हैं हम लोग हिंदी में, ठीक है, सम विषम जो बोलते हैं। तो सम जो होता है वो इवन नंबर, उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, जो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता है, मतलब पूरा का पूरा भाग चले जाता है, ठीक है, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है, उसको हम लोग बोलते हैं इवन नंबर। तो यहाँ पे हमारा लॉजिक यही है कि सबसे पहले इस नंबर को चेक करेंगे कि वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो इस नंबर को हम लोग सबसे पहले 2 से डिवाइड कर लेंगे, इस नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे हम लोग लगाए हैं मॉडुलस ऑपरेटर। ये परसेंट का जो सिंबल है उसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं मॉडुलस ऑपरेटर, जो अरिथमेटिक ऑपरेटर का एक पार्ट है। तो सबसे पहले हम लोग नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे और वहाँ से रिमाइंडर को एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो वहाँ से रिमाइंडर हम लोग को रिटर्न करके मिलेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे लगाया है मॉडुलस ऑपरेटर। तो इस पार्ट से हम लोग को अगर जो रिमाइंडर है जो 0 मिलता है, 0 से उसकी इक्वालिटी हम लोग चेक करेंगे। मीन्स अगर मतलब कोई भी नंबर, जैसे हम लोग ने यहाँ पे नंबर को एंटर किया 10, तो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा और रिमाइंडर हम लोग को 0 मिलेगा।
मीन्स इतने पार्ट का रिजल्ट हम लोग को 0 मिलेगा। तो 0 को इक्वल चेक करेंगे हम लोग 0 के साथ में। अगर दोनों इक्वल मिलता है 0 इक्वल टू 0 मीन्स वो नंबर इवन नंबर है। अगर कोई नॉन ज़ीरो नंबर हम लोग को मिलता है तो वो ऑड नंबर है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एल्स वाला कोई भी केस नहीं लिखे, मीन्स फॉल्स के लिए हम लोग कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ट्रू के लिए ही हम लोग एग्जीक्यूट करा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मान के चलते हैं जब इसको प्रोग्राम को रन करेंगे तो यहाँ पे हम लोग आउटपुट इसका ऐसा देखेंगे, एंटर ए नंबर प्रिंट करेगा, देन उसके बाद हम लोग 4 वैल्यू डालेंगे। ठीक है, और एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे बताएगा 4 इज इवन नंबर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एंटर ए नंबर, फिर से अगर इसको रन करते हैं और वैल्यू डालते हैं 5, तो 5 जो है ऑड नंबर है, मीन्स कंडीशन उस केस पे फॉल्स हो जाएगा और कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद हमने कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होगा, जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा, उस केस पे ही ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल था यहाँ पे। ओके, यहाँ पे देखते हैं हम लोग सिंपल इफ से इसको कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस प्रोग्राम में क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द 3। ठीक है, 3 नंबर हम लोग इनपुट लेंगे और तीनों नंबर में हम लोग बताएंगे कि कौन सी बड़ी वैल्यू है। ठीक है, तीनों नंबर में से लार्जेस्ट कौन सी वैल्यू है वो हम लोग को बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हैश इंक्लूड stdio.h, देन उसके बाद लिख रहे हैं यहाँ पे void main। ठीक है, मेन फंक्शन हमने स्टार्ट किया, मेन फंक्शन के अंदर पूरी कहानी हमको लिखनी है। तो सबसे पहले हम लोग को नंबर्स चाहिए, तो नंबर्स के लिए वेरिएबल हम लोग को बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग वेरिएबल बना लिए इंट a, b, c। हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। अब तीनों वेरिएबल में हमको वैल्यूज चाहिए। कैसे हम लोग वैल्यूज देंगे, सबसे पहले एक मैसेज प्रिंट कर देंगे एंटर 3 नंबर्स। ठीक है, देन उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा स्कैनर, और यहाँ पे 3 बार %d हमने लिख लिया। देन उसके बाद यहाँ पे कॉमा देके %a, %b, %c। तीनों नंबर हम लोग सिंगल स्कैनफ से इनपुट ले रहे हैं। ठीक है, हम लोग एक साथ यहाँ पे इनपुट ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, एक एक स्पेस देके हम लोग इनपुट लेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे सबसे फर्स्ट कंडीशन हम लोग लगा रहे हैं। सबसे पहले इसका लॉजिक हम लोग को सोचना है कि इस प्रोग्राम का लॉजिक क्या होगा। ठीक है, प्रोग्राम का लॉजिक ये होगा कि सबसे पहले हम लोग किसी एक वैल्यू को हम लोग पकड़ेंगे। ठीक है, इस एक वैल्यू को हम लोग पकड़े, जैसे लाइक हमने यहाँ पे वैल्यू ले रहा है a। ठीक है, हमने वैल्यू लिया a, इस a को कंपेयर करेंगे b और c से। अगर यहाँ पे a जो है वो लार्जेस्ट होता है, ठीक है, तो यहाँ पे बताएगा %d इज लार्जेस्ट, मीन्स a इज लार्जेस्ट, जो भी इस a की वैल्यू होगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे b को पकड़ेंगे और a और c से कंपेयर करेंगे। ठीक है, अगर वो b जो है a और c से बड़ा निकलता है तो मतलब b बड़ा है। ठीक है, अगर फिर उसके बाद c को पकड़ेंगे, c को कंपेयर करेंगे a और b से। ठीक है, मीन्स हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 3 कंडीशन लगा रहे हैं। ठीक है, 3 कंडीशन अगर हम लोग लगाते हैं यहाँ पे, तो इस प्रोग्राम में हम लोग 3 बार इफ स्टेटमेंट लिखेंगे। सबसे पहला कंडीशन यहाँ पे देखते हैं हम लोग, सबसे पहले a के लिए हम लोग लिख रहे हैं a इज ग्रेटर देन b एंड a इज ग्रेटर देन c। अगर यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू होता है, ठीक है, क्या कंडीशन है यहाँ पे, a इज ग्रेटर देन b एंड a इज ग्रेटर देन c, मतलब a जो है b से भी बड़ा होता है और c से भी बड़ा होता है, उस केस पे ये कंडीशन ट्रू होगा। और क्या बताएगा, a इज ग्रेटर, a इज लार्जेस्ट। ठीक है, सेकंड कंडीशन हम लोग देंगे, यहाँ पे b को कंपेयर करेंगे हम लोग a और c से। यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे दिया b इज ग्रेटर देन a एंड b इज ग्रेटर देन c। तो b को कंपेयर हम लोग किससे कर रहे हैं, a से कर रहे हैं और c से कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो यहाँ पे b इज लार्जेस्ट प्रिंट करेगा। थर्ड कंडीशन हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं, इफ c इज ग्रेटर देन a एंड c इज ग्रेटर देन b। ठीक है, c को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं a और b से।
ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो यहाँ पे प्रिंट करेगा C इज लार्जेस्ट। ठीक है। फोर्थ कंडीशन यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं इक्वालिटी चेक कर रहे हैं, अगर तीनों वैल्यूज इक्वल हो जाती है, ठीक है, A इक्वल टू बी एंड A इक्वल टू सी। ठीक है, अगर A जो है B के बराबर है, A जो है C के बराबर है, तो ऑल आर इक्वल प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे हम लोग ने कोई भी फॉल्स के लिए कोई भी स्टेटमेंट्स नहीं लिखा है। फॉल्स के लिए अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो कोई इशू नहीं है, अगला इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अगर ये भी फॉल्स हो जाता है तो अगला इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ये भी अगर फॉल्स हो जाता है तो कोई दूसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, अगला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे 4 बार इफ स्टेटमेंट यहाँ पे लिखे हैं और 4 अलग अलग कंडीशन हमने यहाँ पे लगाया है, और उसी के बेस पे यहाँ पे हमने इस प्रोग्राम को कंप्लीट किया। ठीक है, जब हम लोग इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो सबसे पहले हम लोग को आउटपुट इस प्रकार का देखने मिलेगा, एंटर 3 नंबर्स, और यहाँ पे हम लोग वैल्यू डालेंगे 12, 23, 34। ठीक है, हम लोग एक एक स्पेस करके वैल्यू डालेंगे। देन इसके बाद यहाँ पे 12, 23, 34 में से 34 लार्जेस्ट है, तो इस प्रकार से, तो ये A की वैल्यू है, ये B की वैल्यू है, ये C की वैल्यू है। तो यहाँ पे थर्ड वाला, क्योंकि पहला A को कंपेयर करेगा, A बड़ा नहीं है, ठीक है, मीन्स A लार्जेस्ट नहीं है। फिर B को कंपेयर करेगा, B भी लार्जेस्ट नहीं है। फिर उसके बाद ये थर्ड कंडीशन पे आएगा और इसको चेक करेगा, यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा, और ट्रू के केस पे यहाँ पे ये प्रिंट करेगा, मीन्स परसेंट D इज लार्जेस्ट, मीन्स 34 इज लार्जेस्ट। ठीक है, ये एक बार प्रिंट हो गया, उसके बाद प्रोग्राम हमारा खत्म हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ये इफ को चेक करेगा, लेकिन ये भी फॉल्स मिलेगा उसको। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का हम लोग को आउटपुट यहाँ पे मिलेगा। तो हम लोग ये प्रोग्राम को सिंपल इफ से यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाए हैं, और कुछ इस प्रकार से ये काम कर रहा है। ठीक है, अब हमारा असली लॉजिक यहाँ पे चालू होता है। ठीक है, अब हमको पता है कि 3 कंडीशन तो यहाँ लगना है, फिक्स है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 3 कंडीशन लिखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला कंडीशन आता है A इज ग्रेटर देन B एंड A इज ग्रेटर देन C। सबसे पहले A को कंपेयर किया हम लोग B और C से। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो क्या बताएगा, A इज लार्जेस्ट। ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है, ठीक है, सीधा इस इफ ब्लॉक से बाहर आ जाएगा। बाहर आ जाएगा मीन्स इसके बाद वाले स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करना चालू करेगा। ठीक है, इसके बाद वाला स्टेटमेंट क्या है, कोई दूसरा कंडीशन है। अब बी को चेक करेगा, बी को चेक किया, बी को चेक किया ए और सी के साथ, मीन्स बी को कंपेयर किया ए और सी के साथ। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाता है तो बताएगा बी इज लार्जेस्ट। ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है, फॉल्स के केस में इस इफ ब्लॉक से बाहर आ जाएगा। बाहर आएगा मीन्स यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा और सीधा अगले स्टेटमेंट पे आ जाएगा। अगला स्टेटमेंट उसको ये लाइन मिलेगा। तो यहाँ पे थर्ड कंडीशन लगा हुआ है, C इज ग्रेटर देन A एंड C इज ग्रेटर देन B। हमने C को कंपेयर किया A और B से। अगर ये कंडीशन ट्रू मिलता है तो प्रिंट करेगा C इज लार्जेस्ट। ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो इसके बाहर आ जाएगा, मीन्स ये इफ ब्लॉक है पूरा का पूरा, इससे बाहर आ जाएगा, मीन्स इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। चेक जरूर हो रहा है लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा अगर फॉल्स हो जाएगा तो। ठीक है, अगर ये फॉल्स हो गया मीन्स क्या होगा, हो सकता है कि ये इक्वल वैल्यू हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इक्वल के लिए भी एक कंडीशन लिखा है। ठीक है, इसमें आएगा और यहाँ पे इक्वालिटी चेक करेगा, A इज इक्वल टू बी एंड A इज इक्वल टू C। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो प्रिंट करेगा ऑल आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इसके बाद ये कैसा आ जा रहा है, ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, लाइन बाय लाइन ही एग्जीक्यूट हो रहा है।
ठीक है। अगर ये फॉल्स हो जाता है तो इसके बाहर आ जाएगा, बाहर आने के बाद अगला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अगर ये भी फॉल्स हो जाता है तो अगला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। इस प्रकार से ये वर्क करता है। तो यहाँ पे अगर इस प्रोग्राम को हम लोग रन करेंगे, ठीक है, रन करने के बाद आउटपुट में हम लोग को क्या मिलेगा, सबसे पहले यहाँ पे एंटर 3 नंबर्स, ठीक है, यहाँ पे आया एंटर 3 नंबर्स, हमने 3 नंबर यहाँ पे डाल दिया 12, 23 और 34, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले ये वाला कंडीशन चेक करेगा, ठीक है, ए को कंपेयर करेगा बी और सी से, ठीक है, ए की वैल्यू है 12, ठीक है, 12 इज ग्रेटर देन 23, 12 इज ग्रेटर देन 34, सर नंबर को स्टेटमेंट में नहीं लिखे हैं। ठीक है। सर इसमें ए बी सी की वैल्यू हम लोग जब इसको प्रोग्राम को रन करेंगे तो यहाँ पे हम लोग 3 नंबर एंटर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, ठीक है, वेरिएबल 3 बन गए, फिर उसके बाद यहाँ पे एंटर 3 नंबर्स एग्जीक्यूट होगा, तो यहाँ पे आउटपुट में आया एंटर 3 नंबर्स, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग को यहाँ 3 नंबर डालने हैं, हम लोग ने डाला 12, 23 और 34, ठीक है। स्कैनएप से हम लोग ने इनपुट लिया, ठीक है, और यहाँ पे ए बी और सी इनिशियलाइज हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले ये वाला कंडीशन एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, यहाँ पे होगा 12 इज ग्रेटर देन 23, 12 इज ग्रेटर देन 34, ठीक है। तो 12 तो बड़ा नहीं है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, फिर उसके बाद इससे बाहर आ जाएगा, फिर उसके बाद ये वाला कंडीशन चेक होगा, ठीक है, ये वाला कंडीशन चेक हुआ, फिर क्या होगा, 23 इज ग्रेटर देन 12, 23 इज ग्रेटर देन 34, ठीक है। तो ये भी हम लोग को फॉल्स मिलेगा। देन इसके बाद इसमें आएगा, इस स्टेटमेंट में आएगा और इसको चेक करेगा, तो यहाँ पे क्या चेक होगा, 34 इज ग्रेटर देन 12 एंड 34 इज ग्रेटर देन 23, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा और यहाँ पे प्रिंट करेगा 34 इज लार्जेस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद ये भी चेक करेगा, ये एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद नेक्स्ट लाइन भी चेक करेगा, यहाँ पे तीनों इक्वल नहीं मिलेगा और ये फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स के केस पे कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है ये, ठीक है, और प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा। तो ये हमारा प्रोग्राम था।